वेनेजुएला के तट के पास अमेरिका ने एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब वाशिंगटन और काराकस के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। यह जब्ती साफ संकेत है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के खिलाफ अपने सख्त कदम को जमीन और समुद्र दोनों पर लागू कर रहा है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया ऐलान के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने वेनेजुएला आने जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकेबंदी की बात कही थी। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ड्रग तस्करी और उससे जुड़े आतंकवाद को संरक्षण दे रही है। अमेरिका की गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने शनिवार को सोशल मीडिया पर स्पष्ट शब्दों में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंधित तेल की अवैध आवाजाही पर रोक लगाता रहेगा क्योंकि इसी धन का इस्तेमाल इस क्षेत्र में ड्रग्स से जुड़े आतंकवाद को फंड करने में किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई अमेरिकी तटरक्षक बल ने पेंटागन के सहयोग से अंजाम दी। इसका सीधा उद्देश्य वेनेजुएला के तेल निर्यात को बाधित करना और राष्ट्रपति मादुरो पर सत्ता छोड़ने का दबाव बढ़ाना है। अल जजीरा से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने ऑपरेशन की सटीक लोकेशन उजागर नहीं की, लेकिन यह पुष्टि की कि इसकी अगुवाई तटरक्षक बल ने की। एक अधिकारी ने बताया कि इसे सहमत बोर्डिंग कहा गया, यानी संबंधित तेल टैंकर ने स्वेच्छा से रुककर अमेरिकी बलों को जहाज पर चढ़ने की अनुमति दी। पिछले सप्ताह पहली बार टैंकर जब्त होने के बाद से यह साफ हो गया है कि अमेरिकी प्रतिबंध अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है। लाखों बैरल तेल से लदे कई जहाज अब जब्ती के डर से वेनेजुएला के समुद्री क्षेत्र में ही रुके हुए हैं। इस सख्ती का सीधा असर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कच्चे तेल के निर्यात में तेज गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुछ जहाज जो ईरान और रूस से तेल ले जाते हैं इन प्रतिबंधों से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ चुनिंदा कंपनियां, जिनमें अमेरिकी कंपनी शेवरॉन भी शामिल है, विशेष अनुमति के तहत वेनेजुएला का तेल ढो रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना है। चीन के कुल तेल आयात का लगभग 4% हिस्सा वेनेजुएला से आता है। दिसंबर महीने में यह आपूर्ति औसतन 6 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर देखें तो फिलहाल तेल बाजार में किसी बड़ी कमी के संकेत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के तट के पास कई टैंकरों में लाखों बैरल तेल पहले से भरा हुआ है, जिसे उतारने का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने मादुरो सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। इसमें प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा सैन्य हमले शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पष्ट है कि समुद्र में हुई यह जब्ती सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका वेनेजुएला टकराव के और तेज होने का संकेत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।